देश में एक बार फिर से लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। सियासी सरगर्मी अपने शबाब पर है। आमतौर पर देखा यह जाता है कि जब चुनाव का वक्त आता है तो हेट स्पीचेस बढ़ जाती हैं। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर ऐसे कंटेंट डाले जाते हैं जो नफरती होते हैं, विवादास्पद होते हैं, भड़काऊ होते हैं, जिससे कई बार लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो गड़बड़ हो जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा, इस पर जल्द ही अंकुश लग सकेगा, क्योंकि प्रयागराज की IIIT यानी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो सोशल मीडिया पर हेट कंटेंट को पहले ही रोक देगा, उसको स्टॉप कर देगा, ब्लॉक कर देगा। हमारे साथ इस वक्त प्रयागराज IIIT में डीप लर्निंग लेबोरेटरी के जो हेड हैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह, साथ ही साथ उनके अंडर में जो रिसर्च कर रहे स्टूडेंट्स हैं वो हैं। इन्होंने ये सॉफ्टवेयर तैयार किया है, हेट फ्यूजन नाम इसका दिया गया है। ये सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम करेगा और खासकर चुनाव के वक्त किस तरीके से जो हेट कंटेंट है उस पर अंकुश लगा सकेगा, इस पर डॉक्टर विजेंद्र सिंह से ही बात करते हैं। सर, ये जो आपने सॉफ्टवेयर तैयार कराया है, जिसको हम देख रहे हैं कि आपने अपनी स्क्रीन पर खोल भी रखा हुआ है, तो ये किस तरीके से काम करेगा और किस तरीके से हेट कंटेंट को जो है वो पहले ही सोशल मीडिया पर रोक देगा? देखिए, जो सॉफ्टवेयर हम लोगों ने डेवलप किया है वो आज की तारीख में जो भी सबसे लेटेस्ट टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी है उनका यूज़ करके किया है। कई सारे हेट वर्ड हैं, उनको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, इमीडिएटली कोई भी डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई भी स्टेटमेंट किसी ने दिया तो उसमें डायरेक्ट हेट है। कई बार ऐसा होता है कि उसमें डायरेक्ट हेट कंटेंट नहीं होता है, लेकिन अगर कोई आदमी उसको सुनता है तो इमीडिएटली उससे उसकी भावनाएं भड़क सकती हैं। इसके लिए हम लोगों ने ये हेट फ्यूजन सॉफ्टवेयर बनाया है। खास बात क्या होती है कि कोई भी क्राइम कंट्रोल आप कर सकते हैं, लेकिन क्राइम हो जाने के बाद तो एक जो उससे बेटर मेथड कहता है वो कहता है कि हमें एश्योरेंस करना चाहिए कि क्राइम ही ना हो। तो ये उस एश्योरेंस के तरफ हेल्पफुल है ये सॉफ्टवेयर हमारा, जिससे अगर कोई भी पर्सन किसी सोशल मीडिया में हेट कंटेंट, ऑफेंसिव कंटेंट, एग्रेसिव कंटेंट कुछ भी इस तरीके से डालता है जिससे कि लोगों की भावनाओं को क्षति पहुंच सकती है, देश में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सामाजिक समस्याएं इकट्ठी हो सकती है, तो इसके लिए हम लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाया है। और ये देखिए कैसे काम करता है कि अगर आप एक इंटरफेस हम लोगों ने बनाया जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि ये तो सारा का सारा सॉफ्टवेयर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आप कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हैं, जैसे आपने देखिए मैंने एक टेक्स्ट टाइप किया, यू शुड ओबे द लॉ ऑफ लैंड, तो यहाँ इसने दिखाया कि नॉन हेट कंटेंट है और ये आपका सोशल मीडिया पे पोस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसी की जगह पे अगर हम कोई दूसरा कंटेंट डालते हैं, गो बैक टू योर कंट्री फ्रॉम वेयर यू केम, तो ये इसको इवेल्युएट कर रहा है और बता रहा है कि ये हेट, इसमें 100% हेट कंटेंट है और ये फिर आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो अभी आप देख रहे हैं किसी लैंग्वेज को देख करके, एक सिंगल सेंटेंस को देख करके हम क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर इस कॉन्टेक्स्ट को भी ऐड करता है, जिसके तहत ये बता सकता है कि कोई भी स्टेटमेंट कब हमारा हेट है, कब हमारा हेट नहीं है। बिल्कुल सर, आपके जो स्टूडेंट हैं अशोक यादव जी भी हमारे साथ हैं, जिन्होंने इस सॉफ्टवेयर को तैयार किया है। अशोक जी, ये फंक्शन किस तरह से करेगा ये सॉफ्टवेयर? इसमें क्या होता है, जैसे कोई इनपुट टेक्स्ट कर रहे हैं तो उसमें हम लोग ने मॉडल की ट्रेनिंग पहले कर रखी है। वो इनपुट उस मॉडल के प्रोसेस में जाएगा और वो उस सेट पैटर्न से मैच कराता है, फिर वो बताता है कि वेदर हेट है कि नहीं है, वो चीज़ें उस पर डिस्प्ले होती हैं। तो बिल्कुल, अभी तक जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं वो मॉडरेटर रखती हैं जो मैनुअल तरीके से काम करते हैं, लेकिन अब ये ऑटोमेटिक तरीके से जो है फंक्शन करेगा, जिससे खर्च कम होगा, साथ ही साथ जो है मैन पावर भी घटेगी। हमारे साथ आकृति जी हैं। आकृति नाम है आपका? जी। आकृति, बताइए कि ये जब सॉफ्टवेयर आपका जो है बनकर तैयार हो जाएगा, इसका कॉपीराइट हो जाएगा और ये इस्तेमाल में आने लगेगा, तो किस तरीके से समाज के लिए ये लाभदायक होगा? एक्चुअली जितने लोग भी अभी सोशल मीडिया कमेंट पोस्ट करते हैं वो हिंदी और इंग्लिश मिक्स में होता है, तो उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए कि कौन सा हेट है कौन सा नॉन हेट है उसमें यूज़ होगा। प्लस एक आम आदमी को ये नहीं समझ में आता अगर किसी चीज़ को हम बोल रहे हेट है तो उसका क्या एविडेंस है, तो उसे समझाने के लिए एक्सप्लेनेबल AI के फॉर्मेट में हम लोग इस सॉफ्टवेयर को प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि आम आदमी को भी समझ में आए कि क्या हेट है क्या नहीं हेट है। अच्छा, आप लोगों ने जो सॉफ्टवेयर तैयार किया है उसमें ये तो आइडेंटिफाई कर देगा कि ये हेट है या नहीं है, लेकिन जो कंटेंट है वो कितना हेट है, क्या ये भी आप लोग इसमें जो बता देंगे? जी, ये भी आइडेंटिफाई हो रहा है कि अगर कोई कंटेंट है तो अगर उसकी हेट की क्वांटिटी जो हम लोग एक्यूरेसी प्रेजेंट कर रहे हैं वो बहुत हाई है तो हम लोग उसे रोक सकते हैं कि नहीं, ये हम लोग पब्लिश नहीं होने दे सकते। पर अगर थोड़ा सा हेट है तो उस अकॉर्डिंग कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने अकॉर्डिंग उस पैरामीटर को सेट कर सकता है कि कौन से भी कंटेंट को हमें हेट में फ्लैग करना है, कौन से नॉन हेट में।
अच्छा, अभी जो सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है वो इंग्लिश लैंग्वेज में काम कर रहा है, लेकिन इसे दूसरे लैंग्वेजेस में जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, हिंदी है, उसमें भी जो है इसे तैयार किया जा रहा है, उस पर काम चल रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा मंगेश डामरे नाम है। मंगलेश, ये बताइए कि इसे दूसरे लैंग्वेजेस में भी आप लोग तैयार कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह की कोई गुंजाइश ना बचे हेट कंटेंट की सोशल मीडिया पर। हाँ, हम दूसरे लैंग्वेज पे भी इसे तैयार कर रहे हैं। जैसे मराठी है, मराठी लो रिसोर्स लैंग्वेज है, उसमें बहुत कम रिसर्च वर्क होता है। अगर उसमें कोई हेट स्पीच अपलोड होता है तो जैसे जिसे मराठी नहीं आती तो वो तो नहीं समझ पाएगा ना कि ये हेटफुल सेंटेंस है या नहीं है। तो हमारा सॉफ्टवेयर वो भी डिटेक्ट करेगा और जस्टिफाई भी करेगा कि कितना हेट है, 50% हेट है, 70% हेट है, या फिर पूरा सेंटेंस ही हेटफुल है। तो ऐसे सेंटेंस को हम अपलोड ही नहीं कर पाएंगे अगर ये सॉफ्टवेयर यूज़ हुए तो बिल्कुल इस तरीके का कंटेंट अपलोड ही नहीं हो पाएगा। चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में इस तरीके के जो हेट कंटेंट है वो आमतौर पर खूब देखने को मिलते हैं। कई असामाजिक तत्व होते हैं जो लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ करते हैं। सर, अगर इलेक्शंस की बात करें तो इलेक्शंस में ये कितना यूजफुल होगा? देखिए, इलेक्शन में तो 100% यूज़फुल होगा, क्योंकि कई सारे लोग काफ़ी सारे गलत कंटेंट, फेक कंटेंट का भी यूज़ करते हैं, गलत स्टेटमेंट दे करके लोगों की भावनाओं को भी भड़काते हैं, जिससे कि दूसरी पार्टियों को हार्म हो पाए। तो जहाँ कहीं भी इस तरीके की कंपटीशन है, जो फेयर कंपटीशन नहीं है, इस मामले में अगर हम लोग बात करें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इंडिया में दे दिया गया है, तो कोई भी आदमी कुछ भी बोलता है। तो एटलीस्ट ये सॉफ्टवेयर उसमें मदद करेगा कि अगर इस तरीके की कोई भी घटना हो, उसको पहले से ही रोक लिया जाए। साथ ही साथ अगर मान लीजिए कहीं हो भी गई है तो कोर्ट में इसको हम लोग बाद में एज ए एविडेंस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो हमारा नया भारत का अच्छा, टेक्स्ट के साथ साथ आप लोग जो काम कर रहे हैं, टेक्स्ट के साथ साथ ऑडियो, वीडियो, सारी चीज़ें आप लोग जो है इसमें ये डिटेक्ट कर लेंगे? जी, सब चीज़ें डिटेक्ट कर लेंगे और उस पर हम लोग का काम चल रहा है, जैसे हम लोग ऑडियो और वीडियोज़ को भी इमीडिएटली इसका सॉफ्टवेयर वर्जन। एक आखिरी सवाल ये है कि चुनाव में तो ये उपयोगी होगा ही, लेकिन आम दिनों में ये लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनजर पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए भी बहुत यूजफुल होगा? जी हाँ, बिल्कुल यूज़फुल होगा, क्योंकि अब जो नेक्स्ट जनरेशन की जितनी भी फाइटिंग चल रही है, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ज़्यादातर सोशल मीडिया से इंड्यूस्ड हैं। सारे लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ही यूज़ कर रहे हैं। किसी भी तरीके का क्राइम हो, इवन किसी का अगर कोई टारगेट भी करना चाहे तो भी सोशल मीडिया के थ्रू ही टारगेट कर रहे हैं। तो ऐसे आने वाले समय में हम लोग के जो भी इंडियन कानून है उसमें ये डिजिटल एविडेंस की तरह एक्ट होगा, प्लस त्वरित न्याय दिलाने के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि इमीडिएटली कोर्ट में क्या है कि आप एविडेंस सफिशिएंट पुलिस प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। उससे क्या है कि वो न्याय त्वरित नहीं मिल पाता है, सालों केस चलता रहता है और फाइनली कोई डिसीजन नहीं आ पाता है। तो उसमें ये हेल्पफुल होगा कि इमीडिएटली हम लोग डिजिटल एविडेंस दे सकते हैं कि ये वाकई में हेट था या नहीं था, उसको विद प्रूफ दे सकते हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि हेट फ्यूजन नाम का ये जो सॉफ्टवेयर है ये सिर्फ चुनाव में ही काम नहीं आएगा, बल्कि आम दिनों में लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन की मदद करेगा, और साथ ही साथ जब क्रिमिनल केसेस होते हैं उनमें भी ये एक बड़ा एविडेंस के तौर पर काम करेगा।